पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कातिल साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम और खातून खन्ना के इलाके में रहते थे और एक साथ ड्यूटी पर आते जाते थे। इतवार की सुबह मुलजिम साद अब्बासी खातून को पार्क ले जाना चाहता था। खातून ने इनकार किया तो मुलजिम ने ज़बरदस्ती की। मौके से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने रोका तो मुलजिम ने गोली चला दी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ और शहीद के 3 बेटों समेत लाखों अफराद शरीक। शहीद खामनाई का जुलूस जनाजा आज तेहरान से क़ुम जाएगा, जहाँ से मैयत इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाई जाएगी। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ज़ाती हमलों से मसला हल नहीं होगा। भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं। राहुल गांधी और बरतानवी अखबार ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात पर सवालात उठा दिए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना इग़वा और ज़्यादती के मामले को खामखा उछाला जा रहा है। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है। मामले को खींच कर इसहाक़ डार की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, हर इंसान अपने कौल व फ़ेल का खुद ज़िम्मेदार है। ख़वातीन का बयान रिकॉर्ड हो चुका, केस के मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। 164 का बयान मुल्ज़िमान को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। राना सना ने कहा, सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्तीफ़े का मुतालबा गलत है। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा केस में एक और मोड़। अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने मुकदमा दर्ज करा दिया। गाड़ी के ड्राइवर उस्मान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वो निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी की टक्कर मार दी। टक्कर से गाड़ी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ी वाला फरार हो गया। उस्मान की जानिब से 15 पर इत्तला दी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद ख़वातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ले ली थी। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अलजायर और ओमान के वज़रा के वर्चुअल इजलास में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला किया गया है। पैदावारी एडजस्टमेंट का नफाज अगले महीने से होगा। अमरीका से जंग के दौरान ईरान के आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के बाद तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। इत्तफ़ाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा का इस्तेमाल 2 साल में 25% बढ़ गया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। इस तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया। निजी प्रॉपर्टीज से मुताल्लिक कैटेगरीज तय की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी तारीखी चिनार बाग गिलगित में आज दोपहर 2 बजे होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक 45 इंतखाबी हल्कों में मजमूई तौर पर 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि 320 से ज़ायद उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की महफूज आमदोरफ्त के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट कंप्यूटराइज निज़ाम
तमाम अजला को बर वक्त मालूमात फराहम करेगा और कॉन्वॉय की लाइव लोकेशन मुसलसल मॉनिटर करेगा। चीनी शहरियों को हंगामी राब्ते के लिए फौरी इमरजेंसी नंबर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान और इंतजामी सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। हर महकमा अपना कंप्लेन सेल वज़ीर आला कंप्लेन सेल से मुंसलिक करे। सुहेल आफरीदी ने कहा वो रोज़ाना अवामी शिकायत और उनके अजाले का जायज़ा लेंगे। बर वक्त अजाला ना होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइल फौज का गजा शहर में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अल-रुवैस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो गई। बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई। नाइजल फराज के गैर एलानिया तहाइफ पर बरतानिया में सियासी हलचल। रिफॉर्म यूके के रहनुमा ने क्रिप्टो कारोबारी शख्सियत से मिलने वाली सहूलियात तस्लीम कर लीं। नाइजल फराज ने अमला, सिक्योरिटी और रहाइश की सहूलत ज़ाती तोहफा करार दे दी। बरतानवी सियासत में नाइजल फराज की माली शफाफियत पर नए सवालात। लिबरल डेमोक्रेट्स का तहकीकात का मुतालबा। रिफॉर्म यूके का मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तक़रीबात के अख्तिताम पर वाशिंगटन में शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरा ममदानी ने मारूफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लाइट्स रोशन की। तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। तमाम 50 रियासतों में परेड्स, आतिशबाजी, मौसीकी की महाफिल और दीगर यादगारी तक़रीबात मुनक़्क़िद की गईं। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है। उन्हें तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहते। रूसी सदर पुतिन की अमरीका के यौम आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर ट्रंप को मुबारकबाद। 4 जुलाई को अमरीकी सदर ट्रंप से पुतिन की टेलीफोन पर 90 मिनट गुफ्तगू हुई। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ने एक बार फिर यूक्रेन जंग खात्मे में मदद की पेशकश की। कराची के इलाके मलीर अरफला में बच्ची झूले से गिरकर जाँ बहक। पुलिस का दावा है कि बच्ची उछल कूद के दौरान बाहर की तरफ गिरी थी। बच्ची के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्ची को झूले वाले ने सर पर डंडा मारकर कत्ल किया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल 7वीं बार आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। बेथ मोनी की शानदार निस्फ सेंचुरी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए गए। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से जारी। अभी तक कोई गोल नहीं हो सका। सुबह 5 बजे इंग्लैंड की टीम मेज़बान मैक्सिको के मद्दे मुकाबिल होगी। इंग्लैंड और मैक्सिको के मैच से कबल बारिश का इम्कान।